खाटिमा की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। यहाँ व्यापार मंडल अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे अमन अरोड़ा और भाजपा के सक्रिय सदस्य बादल सक्सेना ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं का पार्टी पदाधिकारी ने फूल मालाओं से स्वागत किया। खाटिमा स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में व्यापार मंडल अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे अमन अरोड़ा और भाजपा नेता बादल सक्सेना ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दोनों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस में शामिल होने के बाद अमन अरोड़ा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की जन विरोधी और दमनकारी नीतियों से आहत होकर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। उनका आरोप था कि भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावनाओं को कमजोर कर रही है। अमन अरोड़ा ने कहा कि छात्र, युवा, महिला, व्यापारी, किसान, गरीब और मजदूर समेत समाज का हर वर्ग भाजपा सरकार की नीतियों से परेशान है। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस की प्रदेश और देश की सही दिशा दे सकती है। साथ ही उन्होंने संगठन को मजबूत करने और कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में खाटिमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी को भारी मतों से विजय बनाने के लिए पूरी ताकत से काम करने की बात कही। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो आपने इतनी बरसात में भी आने का कष्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। यहाँ पर आए हुए समस्त मेरे कांग्रेस के परिवार, आप सब मेरे बड़े भाइयों का भी बहुत बहुत, हमारी बहनें, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, पहले मैं पूर्व में प्रदेश सचिव रहा हूँ मैं आम आदमी पार्टी का। अभी हाल में मैंने व्यापार मंडल का चुनाव लड़ा, आपके सामने लड़ा, आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं। निष्पक्ष चुनाव लड़ा हमने और पूरी जनता का समर्थन था मेरे साथ, जनता का, व्यापारी भाइयों का मेरे साथ, मुझे बहुत 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 प्यार मिल रहा था और हम बम्पर वोटों से चुनाव जीतने जा रहे थे और लगभग वोटों की वोट झटके गड्डियां सज चुकी थी। लेकिन इन्होंने जब देखा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि ये लोग बुरी तरह से हार रहे हैं, तो आनंद फानंद में आके इन्होंने गुंडागर्दी का जो काम किया, जो बदमाशी करने का काम किया, देखो ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। ऐसा काम से मैं बहुत ज्यादा परेशान है, विचलित है हमारा पूरा व्यापारी भाई, पूरा हमारा व्यापार संगठन, हमारे खटीमा की जनता, इन सब ने ये सब चीजों को देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस समय गुंडागर्दी करने का काम और लगातार करती चली जा रही है और जिस तरह से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी। आज मैं कांग्रेस के साथ इसलिए खड़ा हूं कि हमारे बड़े भाई भुवन कापड़ी जी ने जिस तरह से उस समय व्यापार मंडल में आकर और गलत काम होने से रोका, वहां पर नहीं तो ये हाल हो गया था कि हम लोग को सबको बाहर कर दिया गया था और ये सारे अधिकारी अंदर घुस चुके थे। मुझे तो ये लगता था कि ये अपना कैंडिडेट मुझे घोषित करा के ना लाते, ये तक हाल हो चुका था। लाइट बंद करी गई, लाइट के जनरेटर काटे गए, महान नंगा नाच हुआ। ये मैं नहीं कहता, आपने मीडिया भी, आप साक्ष्य प्रमाण हो, आप लोगों ने भी देखा क्या क्या हुआ है। इस गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए, अराजकता को खत्म करने के लिए मैं कांग्रेस के साथ हूं और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करूंगा। देखिए, एक मैं साधारण सा कार्यकर्ता हूं, मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरे बड़े भाई लोग जब मुझे उत्तराखंड वहां देहरादून में ले गए, मुझे वहां पर जितने बड़े बड़े नेता और इतने प्यार से, शालीनता से इन्होंने जो मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया। मैं एक साधारण कार्यकर्ता तो था, मैं आम आदमी था मैं, और जिस तरह से मुझे वहां प्यार मिला, जिस तरह से आशीर्वाद मिला, ऐसे ही हमें प्यार और आशीर्वाद की हम सबको, मुझे नहीं है, आप सब, हमें उत्तराखंड वासियों की जरूरत है। देखिए, हमें, मेरा एक स्पष्ट मानना है, ये उत्तराखंड है, देवभूमि की धरती है, हमें बाहुबली गुंडागर्दी नहीं चाहिए। अगर आपको बाहुबली या गुंडागर्दी का इस्तेमाल करना तो यूपी बिहार है, वहां जाइए आप। हमारा उत्तराखंड में लोगों को प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, हमें नेता नहीं चाहिए, हमें बड़े भाई चाहिए जो हमारे दुख सुख में साथी हो, दुख सुख में काम है। और मुझे लगता है ऐसा नेता हमारा खटीमा में भुवन कापड़ी जी है और हमारे प्रदेश के सारे नेता, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, मैंने जो देखा अपनी आंखों साक्ष्य, मैं इस बात का गवाह हूं, मुझे जो प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है, मैं बहुत बहुत उससे अभिभूत हूं। और मैं ये बस एक बात आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जनता से अपील है मेरी कि देखिए, हमें ऐसे लोगों को चुनाव जिताना है, ऐसे लोगों को लेके आना है, तो कल को आपके दुख सुख में तो खड़ा हो। निश्चित रूप से देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस देश में, इस प्रदेश में, क्षेत्र में जो काम कर रही है, चाहे वो हो चाहे उनके कार्यकर्ता हो, वो धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, भेदभाव की राजनीति, इन सब चीज को बढ़ावा दे रही है। और जो समाज है,
जो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो इस चीज को समझ रहे हैं कि देश का, क्षेत्र का, प्रदेश का वातावरण खराब हो रहा है। अब देखिए, अभी अमन भाई ने एक बात कही कि जब वो व्यापार मंडल का चुनाव लड़ रहे थे, किस प्रकार से उनके साथ नाइंसाफी हुई, ये आप लोग भी जानते हैं। और पूरा व्यापार मंडल में जितने हमारे खटीमा में व्यापारी हैं, एक एक व्यापारी जानता है कि सत्ता के दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने व्यापार मंडल के चुनाव को बाधित करने का काम किया, अधिकारियों के साथ मिलकर उस चुनाव को बाधित करने का काम किया। एक जो चुनाव जो काफी वर्षों से व्यापार मंडल का चुनाव इस खटीमा के अंदर होता है, सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन कभी भी इस प्रकार का देखने को नहीं मिला कि होता हुआ चुनाव काउंटिंग जो है बीचों बीच रोक दी गई है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र का जब हनन होता है, तो निश्चित रूप से जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस चीज का आत्मचिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो लोकतंत्र है चल रहा है। उसी चीज को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बादल सक्सेना जी जो हैं, वो कांग्रेस की इन्होंने सदस्यता ली है और कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का आज यहां पर संकल्प लिया है। और अमन भाई जो कि आम आदमी पार्टी में प्रदेश के पदाधिकारी थे, उस प्रदेश के पद को छोड़ते हुए, क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा कि भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई मुकाबला अगर कर सकता है तो वो सिर्फ एक पार्टी है, वो है कांग्रेस पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के इस दुष्चक्र को तोड़ सकती है। इसलिए अमन भाई ने और बादल भाई ने दोनों ने कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जताई। और भुवन कापड़ी जी जिस प्रकार से लोगों की सेवा करते हैं, जिस प्रकार से लोगों के दुखों में शरीक होते हैं, सुख में शरीक होते हैं और लोगों का काम करते हैं, वो सब चीजें, उन चीजों का, उन लोगों का प्रेम, भुवन कापड़ी जी का प्रेम, ये सब चीजें जोड़कर इन लोगों को जो है कांग्रेस पार्टी में लेके आई है। और आत्मचिंतन से ये कांग्रेस में आए हैं और निश्चित रूप से इन लोगों के कांग्रेस में आने से कांग्रेस में एक नई जान मिलेगी, कांग्रेस में एक नई ताकत मिलेगी। पहले तो मैं कांग्रेस के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को नमस्कार करूंगा, नेत्रियां हैं उनको नमस्कार, आप सब मीडिया के जो बंधु हैं, जो हमारे समाज की रीढ़ हैं, उनको नमस्कार। और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरी बात को आगे पहुँचाएं। देखिए, वैसे तो अमन जी ने सब कुछ कह दिया, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और बीजेपी की तारीफ इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकती, मगर समाज को बदलाव की ज़रूरत है। मैं एक बहुत लंबे समय तक बीजेपी रहा, मैंने बहुत कार्य किया, मगर मुझे लगा ऐसे जैसा मैंने कार्य किया उस हिसाब से मुझे उसका फल नहीं मिला और किसी को भी नहीं मिला। देखिए, और अब वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, मगर अगर वो उठाया जाए तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा। हमारे बॉय भाई, हमारे विधायक जी सब बहुत निष्ठा से काम कर रहे हैं, बड़ा सम्मान दिया इन्होंने मुझे। और मैं चाहूँगा कि अब आने वाले समय में मैं आगे 2027 में अपनी जो भी तन मन धन से सहयोग कर सकता हूँ कांग्रेस का करूँगा। और जैसे मैंने बीजेपी के साथ काम किया, उससे बढ़ चढ़ कर और निष्ठा से कांग्रेस का साथ दूंगा। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए खाटीमा उधम सिंह नगर उत्तराखंड से अशोक सरकार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।